हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 8 चैप्टर 3 टेक्स्ट नंबर 16 गजेंद्र मोक्ष श्लोक नंबर 16। गुणारणिच्छन् नचिदुष्मपाय तत्क्षोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। फिर से गुणारणिच्छन् नचिदुष्मपाय तत्क्षोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावे न विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। वर्ड टू वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। गुण यानी कि प्रकृति के तीनों गुणों, कौन कौन से गुण? सतो रजो तमो द्वारा। अरणि, अरणि काष्ठ द्वारा। अरणि काष्ठ एक लकड़ी का नाम है जिसमें अग्नि छुपी रहती है। छन आवृत, छन यानी कि ढका हुआ। इसके बाद चित्त, चित्त का मतलब है ज्ञान का। ऊष्माय, जिसकी अग्नि। तत्शोभ, प्रकृति के तीनों गुणों के शोभ से। निस्फूर्जित यानी कि बाहर। मानसाय, जिसका मन। नैष्कर्म्य भावेन, आध्यात्मिक ज्ञान की अवस्था के कारण। तो थर्ड लाइन में ना भक्त का बता रहे हैं कि जो शुद्ध भक्ति में बढ़े चढ़े होते हैं। विवर्जित, त्याग देने वालों में। आगम, वैदिक सिद्धांत, वो भले जो वैदिक उनके जो ना आधीन नहीं होते, जो वेद में बताए गए होते हैं, विधि विधान जो भी प्रोसीजर्स होते हैं जो बताए गए होते हैं, तो उनके अधीन नहीं होते हैं, वो सिर्फ शुद्ध भक्ति करते हैं। विवर्जित, त्याग देने वालों में। आगम, वैदिक सिद्धांत। स्वयं प्रकाशाय, जो प्रकट है उसको। नमस्करोमि यानी कि मैं सादर नमस्कार करता हूँ। अब थोड़ा वर्ड टू वर्ड समझना इसको मुश्किल था, इसकी ट्रांसलेशन पढ़ते फिर समझ आएगा। हे प्रभु, जिस प्रकार अरणि काष्ठ में अग्नि छुपी रहती है, उसी प्रकार आप और आपका असीम ज्ञान प्रकृति के भौतिक गुणों से ढका रहता है, लेकिन आपका मन गुणों के कार्यों पर ध्यान नहीं देता। जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान यानी कि भक्ति में बढ़े चढ़े हैं, वो भी वेदों के विधि विधानों के आदि नहीं होते। चूंकि ऐसे लोग दिव्य होते हैं, अतएव आप स्वयं उनके शुद्ध मनों में प्रकट होते हैं, इसलिए मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। अब यहाँ पे जो है ना कंपेयर किया गया अरणि काष्ठ को कृष्ण जो है ना, हम तात्पर्य में रूपा जी ने बताया है, हम उसको पढ़ते हैं कि भगवद गीता में 10.11 में कृष्ण ने कहा है, तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अब इसकी मीनिंग क्या है? जिस भक्त ने अपने हृदय में भगवान के चरण कमलों को धारण कर रखा है, यानी कृष्ण की शुद्ध भक्ति कर रहा है, तो फिर भगवान करते क्या है? उसके भीतर में उसको क्या करते हैं? एक दिव्य प्रकाश प्रदान करते हैं। तो इसी प्रकाश को अरणि काष्ठ में छुपी अग्नि है उससे कंपेयर किया है। अब आगे कुछ एक्सप्लेन किया है कि जो पहले ज़माने में जो ऋषिगण थे वो क्या करते थे? डायरेक्ट अग्नि नहीं जलाते थे, वो क्या करते थे? अग्नि का आवाहन करते थे। किसके थ्रू? अरणि काष्ठ के थ्रू। इसी तरह जो सारे जीव हैं प्रकृति के तीनों गुणों से आच्छिन्न है, यानी कि ढके हुए हैं, तथा ज्ञान की अग्नि भगवान द्वारा ही जलाई जा सकती है। अब वो ज्ञान की अग्नि उनके हृदय में कब जलेगी? जब वो अपने हृदय में कृष्ण को धारण करेंगे। तो यदि कोई अपने हृदय के भीतर कृष्ण की शरण गंभीरतापूर्वक ग्रहण करता है, प्रभुपाद जी बोले अगर कोई कृष्ण की शरण ग्रहण करता है कि सीरियसनेस से, अविचल भाव से, यानी कि विचलित नहीं होता, तो क्या होता है? कृष्ण उन पर कृपा करते हैं और उसको एक दिव्य प्रकाश प्रदान करते हैं। तो उसी दिव्य प्रकाश को जो अरणि काष्ठ में छुपी अग्नि है उससे कंपेयर किया है। तो बस यही बताया है। हरे कृष्णा।